हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और हम आपको जो मैथ में हाई स्कूल के हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे कि आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। और अध्याय जो प्रश्नावली हम कर रहे हैं वो 3.1 कर रहे हैं। इसमें मैंने पिछली कक्षा में कुछ सवाल करा दिए हैं, कुछ प्रश्न आपको हल करा दिए हैं, और आज जो कुछ इस चैप्टर में बचा है वह हम आपको कराएंगे। तो चलते हैं और अपने स्टार्ट क्लास करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न पे हम करते हुए आ गए थे। जैसा कि आप पहले 3 प्रश्न हमने पढ़ लिए थे और चौथा प्रश्न है वही करना है, संगत और असंगत का ही है। इसमें से मैं 2-3 सवाल आपको कराऊंगा और जो बचेगा वो आपको घर से करके लाना है। तो सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं। ठीक है, वही संगत और असंगत छांटना है। और संगत के लिए मैंने बताया था कि अगर कौन सी समीकरण है संगत समीकरण होंगी, ठीक है, तो संगत के लिए क्या होंगी, या तो वो संपाती होंगी, ठीक है, या क्या होंगी आपकी प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेंगी वो? प्रतिच्छेद करेगी। संपाती हो या प्रतिच्छेद करती हो तो रेखा कैसी होंगी आपकी? संगत होंगी। और जो असंगत जो होती है असंगत, असंगत कौन सी होंगी? जो आपकी समांतर रेखा होंगी। कौन सी होंगी आपकी? समांतर रेखा। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो इसी में हम आपको बता रहे हैं कि संगत और असंगत कौन सी होंगी। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला चौथे खंड का जो आपका पहला सवाल है वो ये है कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, और दूसरी है 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, पहले जो है रैखिक समीकरण में आप चेंज करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो समीकरण दी है उसमें हम बदलेंगे। वो समीकरण क्या होती है आपकी? a1x बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये समीकरण होगी थर्ड। इसी पर आधारित ये वाले समीकरण को हम बदलेंगे। तो अर्थात ये जो समीकरण दी हुई है आपको प्रश्न में, इस समीकरण को इस फॉर्म में आप लाएंगे। तो जब लाएंगे तो आपका ये आपका है x प्लस वाई बस 5 को बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। वो समीकरण हो जाएगी आपकी फोर्थ। ठीक है, एक समीकरण होगी। फिर दूसरी क्या होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2। इसे हम समीकरण नंबर 5 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 5 दे देंगे। और इसे जो ये है इस वाले समीकरण को जो 2x प्लस 2y बराबर 10 है, 10 को हम इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो अब जब लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, इस 10 को बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10 बराबर 0 समीकरण हो जाएगी आपकी। ठीक है, छठी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे जो x प्लस वाई माइनस 5 इस फॉर्म में आ गई, और जो 2x प्लस 2y माइनस 10 जो आपकी इस समीकरण के फॉर्म में आ गई। तो इन दोनों समीकरणों का आपकी समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 व 6 से, समीकरण 4 व 6 से तो क्या करेंगे, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। अगर हम इस समीकरण में देखेंगे कि a1 का मान कितना जाएगा, यहाँ x का गुणा क्या 1, तो a1 का मान हो जाएगा आपका 1। यहाँ आपके जो b1 का मान, यहाँ y का गुणा क्या है आपका 1, तो b1 का मान भी क्या आ जाएगा आपका 1। यहाँ c जो आपका c1 है, तो c1 क्या आपका यहाँ प्लस है। ठीक है, दो घात जो आपकी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ c1 क्या आपका प्लस का, यहाँ क्या आपका माइनस का, तो c1 आ जाएगा आपका माइनस के 5। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में देखेंगे, इससे तुलना करेंगे इस समीकरण की। यहाँ से a2 का मान क्या जाएगा 2, a2 का मान 2, और b2 का मान क्या जाएगा, यहाँ से y का गुणांक यहाँ भी 2 है प्लस का, और यहाँ c2 प्लस है, यहाँ क्या माइनस है, तो यहाँ c2 का मान आ जाएगा आपका माइनस के 10। ठीक है, अब हमको क्या देखना, संगत और असंगत देखना है। और संगत के लिए हमने बताया था, तो पहले हम क्या करेंगे, संगत के लिए देखते हैं कि संगत है या असंगत है। तो संगत ही देख लेते हैं पहले। तो संगत के लिए क्या देखेंगे, पहले संपाती देखेंगे। संपाती के लिए अगर ये संपाती होंगी तो संगत होंगी,
तो संपाति के लिए क्या था आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अर्थात इन तीनों के मान आपस में बराबर होंगे तो समीकरण कैसी होंगी, संपाति होंगी। और जो संपाति रेखा होती है वो कैसी होती है, आपकी संगत होती है। तो देखते हैं A1 का मान आपका कितना 1 और A2 का मान 2, बस रख दो। B1 और B2 का मान, B1 का मान 1 और B2 का मान 2, बस रख दो। और C1 का मान आपका -5 और C2 का मान -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया आपका 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, जो कि क्या आ गया आपकी A1 A2 का मान बराबर B1 बटे B2 के और बराबर C1 बटे C2 के आ गया। अर्थात ये जो है आपके क्या है, संपाति रेखा है। और जो संपाति रेखा होती है कैसी होती है आपकी, वो संगत होती है। क्या होती है आपकी, वो संगत होती है। ठीक है, तो ये दोनों जो समीकरण थी हमारी पहली और आपकी जो ये समीकरण थी, ये आपकी दोनों कैसी होगी, आपकी संगत समीकरण होगी। दोनों समीकरण कैसी होगी, आपकी संगत समीकरण होगी। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम अगला सवाल जब करेंगे तो आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित हमने पिछली अध्याय जो आपकी बताई थी इसी कक्षा में, पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा सवाल चौथे का, वो x - y बराबर 8, समीकरण 1। दूसरी है 3x - 3y बराबर 16 बराबर ये समीकरण सेकेंड। इन दोनों को वही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदलेंगे, पहली और दूसरी समीकरण को। तो पहली जो समीकरण हो जाएगी x - y, 8 को बराबर की बाई हो जाएगा, माइनस होगा बराबर 0, समीकरण 3। ठीक है, फिर इस समीकरण को बदलेंगे 3x - 3y, 16 को बराबर के बाई ओर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -16 और समीकरण बराबर 0, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ से A1 तो तुलना करेंगे उसी दो चर वाले रैखिक समीकरण डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो डायरेक्ट करेंगे तो A1 का मान हो जाएगा यहाँ से 1 और आपका B1 का मान आ जाएगा -1 और C1 का मान आ जाएगा -8। इस समीकरण से x का गुणा कितना 1, y का गुणा कितना 1 और y का गुणा क्या होता है b, और C1 का मान -8। यहाँ से फिर A2 का मान इस समीकरण से A2 का मान क्या जाएगा x का गुणांक 3, B2 का मान क्या जाएगा y का गुणांक -3 और C2 का मान क्या जाएगा अचर पद -16। ठीक है, तो देखेंगे कि ये आपके संगत है या असंगत है। तो संगत के लिए क्या करेंगे, हम पहले संपाति के बारे में देखेंगे। ठीक है, संपाति, तो संपाति के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। तो देखते हैं कि A1 का मान 1 और A2 का मान 3 रख दिया, B1 का मान -1 और B2 का मान -3, C1 का मान -8 और C2 का मान -16। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 1/3 बराबर 1/3 और ये आ गया 8 दूनी 16 अर्थात 1/2। तो ये कंडीशन संपाति की लिए नहीं हुई है, अर्थात इसमें क्या है आपका बराबर जो B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। और ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, वो किसके लिए होती है बताया था, आपके समांतर के लिए। किसके लिए, आपके समांतर के लिए। समांतर के लिए, समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और इज नॉट इक्वल C1 बटे C2, और यही हमारा आया है। तो हम कह सकते हैं ये जो दो रेखाएं हैं आपकी पहली और दूसरी, ये क्या आपकी असंगत है। कैसी हैं आपकी, ये असंगत है। कैसी हैं आपकी, ये असंगत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ये सवाल लगाते हैं। तो आगे चलते हैं। बाकी दो सवाल आप घर से करके देखना, और अगर सवाल नहीं होते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना आप कि हाँ सर जी ये सवाल मुझसे नहीं हुआ है, तो मैं आपको जो है अगली क्लास में ये सवाल आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है कि एक आयतकार बाग, कैसा बाग है, आयतकार बाग है। क्या है आपका बाग, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई L होती है और चौड़ाई
बी होती है। अब जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से क्या आपकी 4 मीटर अधिक है। हमने चौड़ाई क्या मान ली, आपकी एक्स मान ली, और लंबाई हमने वाई मान ली। ठीक है, तो पहले जो सवाल कह रहा है कि जो लंबाई है, तो लंबाई आपकी क्या है, आपकी वाई, वो चौड़ाई एक्स से क्या आपके पहले से ही 4 मीटर अधिक है। ये जो आपकी लंबाई है वो पहले से कितनी अधिक है, आपकी 4 मीटर अधिक, अर्थात ये +4 पहले से अधिक है। तो इसे बराबर करने के लिए दोनों लंबाई और चौड़ाई को बराबर करने के लिए इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगी। बस यहाँ से पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, अगर हम इस x की तरह जाएंगे तो बन जाएगी x प्लस ये माइनस वाई इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, वो +4 बराबर 0, या फिर x माइनस वाई बराबर -4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आगे कह रहा कि का अर्ध परिमाप अर्थात आयत का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। अर्ध परिमाप, आपका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा आपका 36 मीटर। और अर्ध परिमाप जो होता है जो आयत का, वो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 36। तो लंबाई आपकी क्या है, आपकी y, और चौड़ाई क्या आपकी x बराबर 36। सही कर लेते हैं इसे, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को साथ ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर -4 समीकरण। ठीक है, 1, और दूसरे समीकरण क्या, x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 2। हल कर लेंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गए, ये प्लस ये 2x हो गया, ये -4 है, ये प्लस के 36 है, 36 से -4 जाएंगे कितने बचेंगे 32। यहाँ से x कितना आ गया आपका 16, 2 से 100 कितनी बार कट गया आपका 16 बार, तो अर्थात x ये क्या आ गया आपका 16 मीटर, और x हमने क्या माना था आपका चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई हमारी कितनी आएगी 16 मीटर। तो ये क्या निकली आपकी चौड़ाई निकली, क्या निकली आपकी ये चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 16 मीटर। अब इसे x की वैल्यू इसी समीकरण नंबर 1 आप किसी एक में रख लो, इसमें रख लो समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान आपका डायरेक्ट रख देता हूँ 16 और माइनस वाई और बराबर इस समीकरण में रखें बराबर -4, बस -y बराबर 16 इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके माइनस के, और y -y बराबर कितना -20, ये कैंसिल हो गया आपका माइनस से माइनस, तो y बराबर कितना आ गया आपका 20 मीटर। और y हमने क्या माना था आपका लंबाई माना था, क्या माना था हमने लंबाई माना था। तो लंबाई जो आई आपकी आयत की वो आपकी 20 मीटर आई, और जो चौड़ाई जो आई आपकी वो कितनी है आपकी 16 मीटर आई। और सवाल में पहले कह रहा है कि लंबाई जो थी वो चौड़ाई से कितनी अधिक थी 4 मीटर अधिक थी, तो 4 तो ये 16 है चौड़ाई और लंबाई कितनी निकली आपकी 20, तो लंबाई है ना 4 मीटर अधिक, तो ये हमारी क्या होगी उत्तर की जांच होगी। तो आपको चौड़ाई और लंबाई इस सवाल में आपको निकालनी थी, जो हमने आपको बता दी है। और इसी के साथ जो है हम आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है राजवीर सिंह TGT टीचर। सभी को बाय।